शार्क्स, आज का सबसे बड़ा सर्वाइवल टिप क्या है? बदलाव। जो बदल पाया है वो ही टिक पाया है। ये हम सब ने देखा है। हम डिजिटल एज के साथ हम भी बदलते चले गए। यूपीआई, ई कॉमर्स, ऑनलाइन बैंकिंग, ये सब का बदलाव देखा। लेकिन एक कम्युनिटी है जो ये डिजिटल एज के साथ बदल नहीं पाई। हम बात कर रहे हैं 2 करोड़ से भी अधिक दुकानदारों की। ये है किराने की दुकान, स्टेशनरी दुकान, इलेक्ट्रॉनिक्स दुकान और बहुत सारी ऐसी दुकानें जो इंडिया का 25% जीडीपी यानी 64 लाख करोड़ रुपए का बिजनेस करती है। अब आप सोचिए कि ये इतना बड़ा बिजनेस है, क्या हम किसी ने भी इनसे ऑनलाइन कभी कुछ खरीदा है? नहीं। क्यों? इनके 2 रीजन हैं। एक रीजन ये है कि ये जो सेलर्स हैं ये कोई ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे बेच नहीं पाते क्योंकि कमीशंस बहुत हाई हैं, ये अफोर्ड नहीं कर पाते और इन्हें कोई अपना एक सस्ता वेबसाइट बनाने का और डिलीवरी करने का साधन इनके पास है नहीं। और यही सोल्यूशन लाता है कीको लाइफ इन सेलर्स के लिए। कीको लाइफ दुकानों का डिजिटल ठिकाना। मैं हूं आलोक। नमस्कार शार्क, मैं हूं वीरेंद्र। मैं हूं नीता और हम कीको लाइफ के फाउंडर्स। कीको लाइफ एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पे किराने वाला, दवाई बेचने वाला, स्टेशनरी बेचने वाला, इलेक्ट्रॉनिक्स गुड बेचने वाला और ऐसे और भी सेलर्स अपनी खुद की वेबसाइट बना सकते हैं और अपने प्रोडक्ट्स को ऑनलाइन बेच सकते हैं। इतना ही नहीं, कीको अपने सेलर्स को लोकल डिलीवरी करने में भी मदद करता है। कीको की ऑनलाइन शॉप से सेलर्स अगर ऑर्डर करता है या डिलीवरी करवाता है तो उसे कुछ भी कमीशन नहीं देना पड़ता। बहुत जल्द हम लोग हमारे सेलर्स के सारे प्रोडक्ट्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के ONDC प्लेटफॉर्म पर लाइव करने वाले हैं, जिनसे उन सेलर्स को लाखों करोड़ों ग्राहकों से ऑर्डर्स मिलने लगेंगे। हमने सेलर वेबसाइट 2 महीने पहले ही शुरू की है। 1000 से ज्यादा सेलर्स हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हमारा मकसद है कि हम हर लोकल दुकान को एक ऑनलाइन कीको शॉप बनाएं। हमारा आस्क है 1 करोड़ फॉर 1% इक्विटी। चलिए शार्क्स, मिलकर बनाएं हम 2 करोड़ दुकानदारों को डिजिटल इंडिया का हिस्सा। कीको का मतलब क्या है? कीको एक्चुअली मीन्स हैप्पी इन जापानीज। ये बिजनेस का इंस्पिरेशन क्या है? कब आपको ये आइडिया सूझी और क्यों? ये जब लॉकडाउन हुआ 2020 में और सारी छोटी दुकानों ने अपना बिजनेस कम होते हुए देखा, उनकी दुकानें बंद थी और लोगों के पूरे हैबिट्स ऑनलाइन में चेंज होने लगे। जो कभी ऑनलाइन नहीं खरीदते थे वो भी फोर्स हो गए ऑनलाइन जाने के। तब हमने सोचा कि इस बहुत बड़े प्रॉब्लम का एक सोल्यूशन बनाना जरूरी है। इन छोटे दुकानों को भी किसी तरह ऑनलाइन लाना है ताकि लॉन्ग टर्म में ये अपने एग्जिस्टिंग कस्टमर्स को रिटेन भी कर पाए और आगे अपना बिजनेस ग्रो भी कर पाए। आपने सोचा, मतलब ये तो 4 साल से जियो से लेकर दुकान, उड़ान सब लगे हुए हैं बहुत मेहनत करने में, तो ऐसा कैसे आप बोल रहे हैं कि आपने कोविड के टाइम सोचा? वो शुरुआत से ही कैटलॉगिंग करवा रहे थे दुकानदारों को और वही फेल हो रहा था। छोटे दुकानदार डे 1 पे आप जाओगे और बोलोगे कि अपने पूरे SKUs आपके ऑनलाइन नहीं है और आप कैटलॉग करो, वो उनके लिए एक प्रॉब्लम था। तो हमने एक लाइव शॉपिंग का सोल्यूशन के साथ शुरू किया। इनफैक्ट उसका हमने पेटेंट भी अप्लाई किया और वो पेटेंट रिसेंटली हमें अवार्ड भी हुआ, जहां दुकानदार 1-to-1 लाइव अपने कस्टमर के साथ वीडियो कॉल पे या ऑडियो कॉल पे ऑर्डर लेके उसी लाइव कॉल पे ऑर्डर प्रोसेस कर सकता है। बायर को नोटिफिकेशन आ जाती है और सेलर के पास राइडर आ जाता है, वो पिकअप करके डिलीवर कर देता है। हर दुकान की 10% से ज्यादा बिजनेस होम डिलीवरी से चलता है और वो फोन पे, व्हाट्सएप पे ऐसे रन करते हैं अपने बिजनेस को। और ये सारा इनफॉर्मल होता है बिकॉज वो ऑर्डर कोई पेपर के चिट पे लिखा होता है या कोई फोन के कहीं मैसेज में होता है, कोई रिकॉर्ड नहीं रहता। अब ये सब एक सिंगल जगह पे उसको MIS भी मिल जाती है कि कौन से ऑर्डर आ रहे हैं और कस्टमर्स इंस्टेड ऑफ अलग अलग तरीके से सेलर को रीच आउट करें, वो सेलर को। पर ये सारा बाकी प्लेटफॉर्म्स कर रही हैं, ओनली थिंग नहीं कर रहे हैं लाइव वीडियो। हाँ और जी। वो इसलिए क्योंकि कई लोगों ने वीडियो कॉमर्स ट्राई किया इंडिया में, Right. चाइना को रेप्लिकेट करने के लिए, हाँ जी। पर वो इंडिया में अभी तक चला नहीं है क्योंकि कंज्यूमर्स ही नहीं आना चाहते वीडियो। करेक्ट। सो ये इसका भी प्रॉब्लम ये है कि 1-to-many लाइव कॉमर्स नहीं चला। हाउएवर हमारा सोल्यूशन थोड़ा अलग था कि दुकानदार के जो एग्जिस्टिंग कस्टमर है वो ही अपने कस्टमर को बोलता है कि आप फोन और व्हाट्सएप की जगह आप इस सोल्यूशन से मुझे लेकिन call ये कीजिए। सोल्यूशन कि अभी प्रॉब्लम नहीं ढूंढ रहा है, ये प्रॉब्लम तो कोई सॉल्व नहीं होते हुए नहीं, दिख तो रही हम है। ये- आप एक सेकंड हाँ जी। थोड़ा सा क्लैरिफाई कर दीजिए। हाँ जी, किराना हाँ जी। स्टोर्स आपके क्लाइंट हैं, हाँ जी। आप एग्जैक्टली उनको क्या बेचते हो और वो आपको पैसे किस चीज के लिए देते डेमो देखें? हाँ, मैं आपको डेमो भी डेमो दिखाता देखते हूँ। हैं, समझ में आएगा तो। तो ये हमारा
कैटलॉगिंग सोल्यूशन है। सेलर जब लॉग इन करता है वो अपने बेसिक डिटेल से 5 मिनट में ऑनबोर्ड हो सकता है। हमारी एडमिन टीम है जो बैकएंड से अप्रूव करती है। एक बार वो अप्रूव कर देती है तो वो अपना कैटलॉग अपलोड करना शुरू कर सकता है। कैटलॉगिंग मतलब वो जितने प्रोडक्ट्स हैं Products उसके है, पास वो अपलोड वो कर देता है upload ताकि कर देता है। कस्टमर्स देख सकें क्या हाँ जी, तो ये टिपिकल वेबसाइट इस तरह से बन जाती है। ऑन एवरेज कितने SKUs लोड करते हैं? तो अभी हमारा ये वेबसाइट वाला लाइव होके अबाउट 2 महीने ही हुए हैं और अभी 50 to 100 फास्ट मूविंग SKU सेलर्स अभी हमारे प्लेटफॉर्म पे अपलोड कर रहे हैं। बट जनरली 3, 3.5, 4,000 SKU हाँ रहते जी, हैं। हाँ जी। सो ये टिपिकल चेकआउट प्रोसेस है। अपना एड्रेस डाल के कस्टमर COD या ऑनलाइन पेमेंट करके यहाँ से चेकआउट कर सकता है। वो लाइव कहाँ है? अब वो लाइव नहीं दिखाना चाहते। 1-to-1 कॉलिंग एक्चुअली अभी इस प्रोडक्ट में इवॉल्व हो रहा है। तो अभी हम सारे सेलर्स को भी कैटलॉगिंग में पुश कर रहे हैं बिकॉज कैटलॉगिंग के बिना ONDC पे उनके प्रोडक्ट्स दिखाई नहीं देंगे। लाइव का कनेक्टिविटी ONDC पे आज के डेट में है। ONDC यानी ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स। जिस तरह गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने UPI लॉन्च किया डिजिटल पेमेंट्स को बढ़ावा देने के लिए, उसी तरह उन्होंने डिजिटल कॉमर्स के लिए ONDC लॉन्च किया। इससे दुकानदारों को ऑनलाइन अपने गुड्स और सर्विसेज बेचने में बढ़ावा मिलेगा। बट मेरे को थोड़ा फंडामेंटल प्रॉब्लम है हाँ जी। कि ये बिजनेस की जरूरत नहीं है। सो द बिगर पिक्चर जो अभी इवॉल्व ऑफ कोर्स हो रही है कि ONDC का एटलीस्ट ये तो ऑफिशियल फिगर्स हैं कि ओवर द नेक्स्ट 2 to 3 years $80 billion वर्थ ऑफ बिजनेस ONDC तो ड्राइव आपका बेसिकली मेन है कि आप सेलर्स को ONDC पे डाल। हाँ जी, तो वो एक उनको डिस्कवरी एक एक्स्ट्रा बिजनेस मिलेगा। तो एक ही लिस्टिंग से उनके दोनों काम हो जाएंगे। उसकी वेबसाइट भी बन जाएगी जहां से वो एग्जिस्टिंग कस्टमर को पुश कर सकता है और ONDC से भी डिस्कवरी होगी जहां से उसको नए ग्राहक मिल सकते हैं। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि आप अलग क्या दे रहे हो कंपेयर टू दोज पीपल जो आपसे बहुत बड़े हैं। इतनी कंपेटिटिव इंटेंसिटी में आप अपनी Correct. जगह कैसे बनाओगे? करेक्ट। तो अभी अर्ली डेज में तो हमें ट्रैक्शन अच्छी लग रही है। हर दुकान के पास जिसके पास जा रहे हैं सब हमारे साथ जुड़ना Of चाह रहे हैं। course, क्योंकि आप तो चार्ज ही नहीं करते होंगे। लेकिन हम जैसे ही ONDC स्टार्ट होगा हम बता रहे हैं कि हम 5% कमीशन लेंगे और वो बस कुछ दिनों बाद की बात ये है। बिजनेसेस ना, देखो किसी भी दुकानदार को किसी ऐसी प्लेटफॉर्म पे आना है जब, हाँ जी, उसके लिए बहुत काम है। हाँ जी, उसको अपना रूटीन काम से हट के काम करना पड़ता है। किसी भी दुकानदार के पास ऐसी 100 कंपनीज पहले आ चुकी होती। आई एग्री। हाँ जी, अभी करंटली मार्केट में तो ये भी प्रॉब्लम है कि कोई नई कंपनी लेके भी जाती है ना उनके पास, तो उनको वो होपलेसनेस लगती है, यार एक और आ गया। उनका सबसे बड़ा क्वेश्चन होता है कि यार मेरे को तुम एक्स्ट्रा कस्टमर्स कैसे ला के दोगे। अगर आप उनका धंधा 20%, 30%, बढ़ा 40% बढ़ा सकते हो, Correct. ठीक है, तो आप क्रैक कर लोगे उसको, हाँ जी। वायरल जाओगे आप हाँ जी। और हो जाएगा। हाँ जी। लेकिन मुद्दे की बात यह है कि आज तक किसी ने किसी का 5% बिजनेस भी नहीं किया है। हाँ जी, हमने ये सेम चीज हाँ जी। जोमेटो ने रेस्टोरेंट्स में करी है। हाँ एक जी। पर्टिकुलर वर्टिकल लेके उसी में करी है, Right. बिकॉज उसमें इन्वेंट्री नहीं होती, हाँ जी, और इन्वेंट्री नहीं होती तो फुलफिलमेंट रेट ज्यादा है। हाँ जी, रिटेल में जब भी आप ऐसा वाला प्लेटफॉर्म प्लग मारते हो, हाँ जी, तो आपके फुलफिलमेंट रेट है। फुलफिलमेंट रेट का मतलब कस्टमर ने सामान ऑर्डर किया, कितनी बार उसके पास सामान एक्चुअली पहुंचा। हाँ जी, करेक्ट, 70% होते हैं। ब्लिंकिट पहले वही करता था, राइट? दुकानों से Correct, लेता था। correct. ये सब हमने मतलब अगेन सबकी ड्रीम है ये। हाँ मैं भी बचपन से पहले यहीं से शुरू करके यहाँ पे गिव अप मार के फिर मैंने कहा रेस्टोरेंट्स कर लेता हूँ सिर्फ। और आपने गिव ठीक अप है। किया बिकॉज ऑफ फिल रेट एंड एक्सपीरियंस। एक्सपीरियंस, कस्टमर एक्सपीरियंस है ही नहीं। जोमेटो का अभी फेलियर रेट होता है कि यार उन्होंने ऑर्डर किया तो कितनी बार घर पे नहीं आया, वो होता है जी 0.3%। तो मैंने डेली बेसिस पे मैंने 0.3% कस्टमर लूज कर दिए, विच मीन्स मैंने मंथली बेसिस पे 10% कस्टमर कर दिए लूज। बहुत ज्यादा चर्न है। एंड योर पॉइंट इज इसमें बहुत ज्यादा है। इसमें 30% है। अगर ये 0.3% फेलियर रेट हमारा लेट से 4% होता ना, हमारा बिजनेस 1 महीने में खत्म, डाउन टू जीरो था। आई अंडरस्टैंड कि फिल रेट एक चैलेंज है, ये ONDC में भी चैलेंज है, बट व्हाट वी आर सीइंग कि ये फिल रेट जो पहले 70-75% था, अभी लास्ट वीक तक ये 80-85% तक आ गया है। प्रोसेसेस पुट इन हो रहे हैं। अभी भी अर्ली एडॉप्टर्स हैं, 20 से 30 हज़ार ट्रांजैक्शन रोज हो रही है।
ये इस तरह है, आप सोचिए जब 2016 में यूपीआई आया तो लोग कहते थे कि मोबाइल से थोड़ी कोई रोड वाला रिक्शा वाला पैसा एप्पल्स एंड लेगा। ऑरेंजेस दोस्त, यूपीआई में डिजिटल गुड्स हैं सिर्फ, हाँ जी, सिर्फ डिजिटल गुड्स हैं। यहाँ पे फिजिकल Physical. गुड्स हैं। यहाँ पे 6 लोग करने हैं आपको कनेक्ट, और हर पॉइंट पे फेलियर है। अकाउंटेबिलिटी कौन लेगा? कस्टमर सपोर्ट के तो प्रोसेसेस ऑलरेडी ओएनडीसी ने बना रखे हैं। ओएनडीसी अकाउंटेबिलिटी नहीं ले रहा ना, ओएनडीसी बैकएंड है। नहीं, वो तो प्रोसेसेस बनाए हैं जो हम फॉलो कर रहे हैं कि अगर फिल रेट नहीं हुआ तो क्या होगा, कैसे इसको बिल्ड करना है। आपकी पिच ये है कि ओएनडीसी चल गया तो चलूंगा मैं भी, करेक्ट? तो एक डेफिनेटली हमें उससे बम्प तो आएगा, आई एग्री विद दैट। आप दोनों क्या करते हो? आई एम द CTO. I'm the CEO of the company. आई एम द CEO। कैसे मिले? ICQ पे मिले। मैं और नीता हस्बैंड एंड वाइफ हैं। लवली, बहुत सालों बाद सुना ICQ. I know. और मैं और आलोक एक म्यूचुअल फ्रेंड के थ्रू कनेक्ट हुए. आप लोग कब से कर रहे हो ये बिजनेस? ये अभी 2 साल हो गए हम। और कितने पैसे लगा चुके हो? अभी हम एक्चुअली 3 राउंड रेस कर चुके हैं। Oh my God. जब हमने शुरू किया बिजनेस प्लान लेवल पे तो अर्ली 2021 में हमने 9 करोड़ वैल्यूएशन पे 90 लाख रेस किया था। ओके फिर 2021 एंड में 28 करोड़ वैल्यूएशन पे 7 करोड़ रेस किया था। और अभी जस्ट नाउ हमने जस्ट नाउ मतलब बस 1 महीने पहले ओके 80 करोड़ वैल्यूएशन पे 5.5 करोड़ रुपीस क्लोज किया। तो आपने ये स्टार्ट करने से पहले बैकग्राउंड क्या था आपका? सो मैं NMIMS से MBA हूँ। मैंने 1 साल एशियन पेंट्स में काम किया है। उसके बाद मैं सीरियल एंटरप्रेन्योर रहा हूँ। मेरा पहला मेजर वेंचर एक प्रीपेड वॉलेट था जिसका नाम जिप कैश था, जो लेटर ओला ने एक्वायर किया। यप आई नो जिप कैश। उसके बाद मैंने एक इन्फ्लुएंसर लेड सेलिंग कंपनी मैंने और नीता ने फाउंड की जिसका नाम गिज़्मो बाबा था। हम आपने products- फाउंड की? हाँ जी, हम दोनों को फाउंडर्स हैं। हम टिकटॉक पे इन्फ्लुएंसर्स के थ्रू प्रमोट करके उनसे रेवेन्यू शेयर में सेल करते थे हमारे को ब्रांडेड प्रोडक्ट्स। वो अनफॉर्चुनेटली लॉकडाउन में बिकॉज ऑफ लॉकडाउन एंड देन टिकटॉक बैन थोड़ा दैट बिजनेस सफर्ड एंड दैट्स व्हेन वी वेंट बैक टू द ड्राइंग बोर्ड टू सी के क्या और प्रॉब्लम हम बड़ी सॉल्व कर सकते हैं। अच्छा, अभी मेरे 2 क्वेश्चंस हैं। हाँ जी, सबसे पहले ये 13.5 करोड़ जो आपने फंडिंग ली है, हाँ जी। हाउ मच इज रिमेनिंग इन द बैंक? अभी एज ऑफ नाउ हमारे पास 3 करोड़ है बैंक में। 3 करोड़ बाकी है। हाँ जी। एंड बाकी के 10 करोड़ जो आपने रेज किए, इज इट मोस्टली टेक में आपने यूज मोस्टली किया है? टेक और थोड़ी मार्केटिंग, सेलर एक्विजिशन एंड सो ऑन। सेकंड क्वेश्चन, आप कैसे चार्ज करते हैं और अब तक आपने रेवेन्यू कितना बनाया? करेंटली हमारी रेवेन्यू लास्ट मंथ की 3 लाख रुपीस थी। हमारी अगर आप एनुअल रेवेन्यू देखेंगे तो 21-22 में हमने अराउंड 6 लाख की और 22-23 में हमने अराउंड 25 लाख की है और अभी हम 3 लाख पर मंथ रन रेट पे हैं। बट ये क्या कमीशन है GMB का कि और कोई रेवेन्यू? नहीं, ये सर्विसेज रेवेन्यू है ना? ये सर्विसेज रेवेन्यू है। ये एक्चुअली बहुत अर्ली रेवेन्यू है। हम अभी भी अपने आप को प्री रेवेन्यू ही काउंट करते हैं बिकॉज आज से 3 से 6 महीने बाद हम एक्सपेक्ट करते हैं कि रेवेन्यू इससे एटलीस्ट 10x होगी। बट ये रेवेन्यूज ऐसी है कि अभी बिकॉज हम शुरू हो गए हैं, हम डिलीवरी सर्विसेज भी प्रोवाइड करते हैं सेलर्स को, तो उस पर भी रेवेन्यू आती है। हम कुछ सेलर्स को एक नॉमिनल लाइक यू सेड 1000 नहीं, बट हम सेलर्स से 100 रुपए सब्सक्रिप्शन लेते हैं। तो ये छोटी छोटी रेवेन्यूज अभी स्टार्ट हुई है, बट ये अभी बहुत अर्ली। अभी ये ग्राफ अगले 3 महीने में मेरा बहुत डिसीजन बन गया है। 80 करोड़ वैल्यूएशन फॉर दिस रेवेन्यू बेस्ड ऑन अ फ्यूचर एस्पिरेशन, जिसमें A बहुत कंपटीशन है आपका, आप जो सोच रहे हैं वो भी करेंगे, B ONDC का ट्रैक्शन एंड ऑल, टू मेनी अननोन वेरिएबल्स। मेरे लिए 80 करोड़ जस्टिफाई नहीं होता है एंड आई कांट डाउन वैल्यू यू क्योंकि आपके 3 राउंड्स हो गए। सो दैट्स नॉट रिस्पेक्ट फॉर द प्रायर इन्वेस्टर्स। आई एम आउट। देखिए, ये कैटेगरी में सबसे बड़ा जो मोट है वो बड़ी कंपनीज के पास, वो है कैपिटल। अब जब कैपिटल वाले में एक बड़ी कंपनी वर्सेस छोटी कंपनी वाला कॉन्टेस्ट होता है तो थोड़ा मुश्किल होता है। हम सब तो शार्क से इंडिया में एक ही ब्लू व्हेल है जो है जियो, और ये मतलब उनके एजेंडा में वन ऑफ द बिगेस्ट थिंग्स है कि ये 2 करोड़ जो रिटेलर्स हैं इनको डिजिटाइज करके ऑनलाइन लाना एंड उनका कैटलॉगिंग करना, एंड वो भी ONDC में
इवेंचुअली जब तक वो 80 बिलियन क्या 1-2 बिलियन होता है वो आ जाएंगे। हाँ जी। तो ये एक लड़ाई लड़ना हाँ जी 1 करोड़ कैपिटल से थोड़ी मुश्किल लगी है, क्योंकि कैपिटल ही सबसे बड़ा वेपन है, मोट है आपके पास तो ये इस 1 करोड़ कैटेगरी में। तो हाँ मैं आज के लिए इससे आउट हूँ, बट आई रियली होप यू कैन गिव देम अ गुड फाइट। बस टेक्नोलॉजी का कोई गेम नहीं दिख रहा है। आप वर्कफ्लो ऑटोमेशन करोगे, SaaS करोगे, ये सब करोगे, कोई भी बना सकता है। आपका सिर्फ ये बेनिफिट हो सकता है कि आप ONDC पे अर्ली स्टेज मूवर हो। हाँ जी तो आप 8-10 करोड़ के वैल्यूएशन पे अगर आते, अगर 8-10%, 5% आपकी कंपनी का मिले तो बात बनती है। एट दिस लेवल, एट सच एन अर्ली स्टेज, यू हैव प्राइस्ड योरसेल्फ आउट ऑफ द मार्केट। एब्सोल्युटली ओवरप्राइस्ड। फॉर मी ये ना ONDC की पिच ज्यादा है, तुम्हारी पिच कम है। आई एम आउट। एज एन एंटरप्रेन्योर मुझे आप बहुत सॉलिड लगे। थैंक्स। आपके अंदर वो एंटरप्रेन्योर स्ट्रीक है जो कि लोगों में होनी चाहिए फॉर रनिंग अ बिजनेस। और मुझे लगता है पिवट भी करोगे, ट्राई करोगे, कुछ कर सकते हो, चेंज कर सकते हो। बट अभी 80 करोड़ के लिए मेरे लिए वर्थ नहीं है कि मैं 1 रुपए भी डालूं इसमें। सो आई एम आउट। चलो guys, Thank you so all the much. best. All the best. Shots, Thank you, sir. Thanks. Thank you.